शुरू करें आज की क्लास बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ लिए थे? हमने पढ़ा था कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी और अवतरण से फोकस से गुजरती हुई। यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी को? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में जाती है और लेंस पतला हो तो किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएंगी। तीसरा हमने पढ़ा था कि यदि किरणें फोकस की दिशा में आपतित होंगी तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना? ठीक, यानी कि विभिन्न दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब, प्रकृति और उसका निर्धारण। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखिए उत्तल लेंस में, ठीक, उत्तल लेंस में तुम पता है क्या करना, जब ये कंप्लीट होगा, 6 कंडीशन है ना, जब ये कंप्लीट होगा आके वीडियो को सेव कर देना, फिर स्टार्ट भी करके चले जाना। ठीक है, हाँ। उत्तल लेंस में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब और प्रकृति का निर्धारण तो उत्तल लेंस की बहुत सी प्रकृति जो होंगी वो किसके साथ मैच करती है? किस दर्पण के साथ? अवतल दर्पण के साथ। किसके साथ मैच करती है? अवतल। तो जो गुण अवतल दर्पण में हम लोगों ने देखा था प्रतिबिंब को लेकर, वही गुण क्या होगा? उत्तल लेंस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तल लेंस में। कोई दिक्कत? ये बात याद रखिएगा। तो हम लोगों ने वहां पे वस्तु को सबसे पहले कहाँ रखा था, याद है क्या कुछ? हम लोगों ने वस्तु को सबसे पहले रखा था ध्रुव और फोकस के बीच, क्योंकि यहाँ ध्रुव के बदले में कौन होता है? प्रकाश केंद्र। कौन होता है? प्रकाश केंद्र। तो हम वस्तु कहाँ रखेंगे? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। तो जो पहला कंडीशन था उसमें फोटो कैसा बना था, याद है? आभासी बना था, वस्तु की अपेक्षा सीधा बना था और वस्तु से बड़ा बना था, याद है? तो यहाँ पे भी वो सेम चीजें होंगी। क्या होंगी? सेम। तो पहला लिखिए, जब वस्तु प्रकाश केंद्र ब्रैकेट लिख देना लेंस, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो, सही बात है? तो आइए इसको पहले समझा जाए। कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा लेंस हम लोग पढ़ेंगे? उत्तल लेंस। क्या पढ़ेंगे? उत्तल। देखो तो यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ टूटे कोई सागर गगर न यहाँ कोई ले ले, मेरे खुदा किसी के दिल से कोई दिल टूट जाए तो क्या हो निज। हो गया। ये क्या है? द्वारक। क्या है? द्वारक। और ये है उस बेचारे की क्या? अक्ष। और ये है बेचारे की फोकस, यानी कि F2। याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे।
ना इसके इधर फोन ना होता है, इसका स्क्रू इधर होता है। ठीक, जितना दूरी पे इतना दूरी पर नाप लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजे पर का थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। इसको कोई दिक्कत, वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पे, रख दिए। तो हम लोगों ने 3 तरह की किरणें पढ़ा था। पहली किरणें जो क्या हो, मुख्य अक्ष के समानांतर जाए, दूसरी जो प्रकाश केंद्र की दिशा में जाए, और तीसरी जो फोकस में। तो फोकस वाला काम नहीं करेगा, कारण पीछे जाकर कहाँ लड़ेगा वो, ठीक है, इसलिए वो नहीं। तो अब 2 काम करेंगे, किसका, एक मुख्य अक्ष के समांतर वाली का और दूसरा प्रकाश केंद्र की दिशा वाला। कोई दिक्कत। तो यार हमें क्या पता है कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाती हैं। गुजर गई। हाँ, अब चलिए दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती, किस दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं, तो बिना विचलन के, बताइए कि किरणें आपतित मतलब ये किरणें समानांतर है कि बढ़ते जा रही है समय के साथ, बढ़ेगी ना। देख लो यहाँ पे कम दूरी, यहाँ पे दूरी, यहाँ तक तो बहुत दूरी चाहिए, क्या किरणें कहीं मिल पाएंगी, और जब नहीं मिल पाएंगे जैसे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और लेंस के सामने रखा हुआ हर चीज़ का प्रतिबिंब तो बनता है ना, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। अब एक बात समझो, ये किरणें यहाँ से मुड़ी है ना, कोई आदमी अगर इसको देखेगा तो इसे क्या लगेगा कि किरणें कहाँ से आ रही हैं, पीछे के किसी बिंदु से आ रही है। ये किरणों के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा क्या, ये किरणों के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा क्या। हाँ, ये भी क्या लगेगी, कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। यहाँ कट गया तो यहीं पे बनेगा वस्तु का ये ए और ये बी और ये ए डैश और ये बी डैश। बोलो तो क्या समझ में आया कि जब हम वस्तु को रखेंगे लेंस और फोकस के बीच तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर है ना, है जब वस्तु से फोटो बना है वस्तु की ओर बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत, रखोगे याद कि जब हम वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक।